गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएसएस बाबा। सो क्लास नंबर 6, देखो जी क्लास नंबर 6 है। इसको संडे को हम लोग इसलिए लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को पूरा टाइम होना चाहिए इसको समझने के लिए। नेटवर्क एंड इंटरनेट आज के डेट में बैकबोन है। नेटवर्क और इंटरनेट आज के डेट में डिजिटल इंडिया की जितनी भी धूम मचती है, डिजिटल इंडिया के जितनी भी प्रचार हो रही है, डिजिटल इंडिया के लिए जितनी भी बात हो रही है, ये डिजिटल इंडिया किस पे बेस्ड है? डिजिटल इंडिया पूरा का पूरा बेस्ड है नेटवर्क और इंटरनेट पे। नेटवर्क और इंटरनेट पे बहुत सारे लोग, आप लोगों में से बहुत सारे लोग इसको रेगुलर यूज़ करते हो, घर पे भी यूज़ करते हो और हर जगह यूज़ करते हो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नेटवर्क और इंटरनेट के लिए बहुत क्लियर नहीं है। तो आज इस क्लास में हम लोग का टारगेट ये है कि हम लोग नेटवर्क और इंटरनेट के जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं, चाहे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो या आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से हो, दोनों को हम लोग आज इस बेसिक क्लास में 20 से 25 मिनट के इस क्लास में आपको पूरा पूरा समराइज कर देंगे, जिससे आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी और उसके बाद से आपके सारे क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर क्लासेस के, उसमें नेटवर्क से रिलेटेड का आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो क्या होता है रिपीटर, क्या होता है राउटर, क्या होता है ब्रिज, क्या होता है स्विच, क्या होता है राउटर, क्या होता है एम्पलीफायर, लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, इस सब हम लोग वीडियो के में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 6, कंप्यूटर क्लासेस 6, कंप्यूटर क्लासेस 6 फॉर आरआरबी एंड द आरबीआई एग्जाम्स। ठीक है, अभी तक हम लोग क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, 5 कंप्लीट कर चुके हैं और आज 11 अक्टूबर को हम लोग क्लास 6 ले रहे हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट की। इसके बाद की 4 क्लासेज और बची हुई है और ये क्लासेज कंप्लीट होने के बाद से, जैसे कि प्रॉमिस किया गया है कि आप लोगों की कंप्यूटर की पूरी क्लास जो है कवर हो जाएगी और आपको इसके अलावा कंप्यूटर क्लासेस पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ना है यहीं पे पढ़ना है। ठीक है, तो क्लास 6 नेटवर्क। देखो नेटवर्क नाम से क्या है नेटवर्क। देखो इंटरनेट में, इंटरनेट जो आप वर्ड यूज़ करते हो इंटरनेट, ये आप जनरली यूज़ करते हो, आप बोलते हो कि मुझे इंटरनेट यूज़ करना है। इंटरनेट यूज़ करना है मतलब आप इंटर नेटवर्क यूज़ करते हो। इंटर नेटवर्क, इंटर नेटवर्क मतलब आप दूसरे नेटवर्क को एक्सेस करते हो। देखो दो टर्म्स होता है, ठीक है। मैं इसको बहुत ही बेसिक सिंपल वर्ड में तोड़ के आप लोगों को समझाता हूँ, एक एक चीज़ आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। देखो इंटर और इंट्रा दो अलग वर्ड है। इंट्रानेट अलग होता है और इंटरनेट अलग होता है। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट का मतलब है कि अगर आप किसी और के नेटवर्क को एक्सेस करते हो तो वो इंटरनेट है। अगर आप सेम बिलोंगिंग्स के, सेम रीजन्स के इंटरनेट को यूज़ करते हो वो इंट्रा होता है। इंट्रा मतलब आंतरिक, इंटर मतलब बाहर, ठीक है, ऐसे समझो आप। तो अगर आप सेम नेटवर्क में यूज़ करते हो तो उसको इंटरनेट बोलते हैं और अगर आप बाहर का इंटरनेट यूज़ करते हो, नेटवर्क यूज़ करते हो तो उसको इंटरनेट बोलते हैं। तो दोनों में ही नेट आप देख रहे हो तो ये नेट जो है स्टैंड्स फॉर द नेटवर्क, ठीक है। अब होता क्या है कंप्यूटर नेटवर्क? क्या है कंप्यूटर नेटवर्क? इज ए सेट ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स, सेट ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स। कनेक्टेड कंप्यूटर्स से कहने क्या मतलब है? कनेक्टेड कंप्यूटर्स कहने का मतलब ये है कि जितने भी कंप्यूटर हैं, जितने भी ये होस्ट हैं, वो आपस में कनेक्टेड हैं, आपस में कनेक्टेड हैं। इस पूरे जो फिगर है, इस फिगर को हम लोग बोलते हैं नेटवर्क। अब यहाँ पे जो मैंने 3 वर्ड बोला है उसमें सबसे पहले आपको ये समझना है कि इसमें एक डिवाइस, इसको नंबर देते हैं 1, मतलब ये कंप्यूटर को क्या बोलेंगे। दूसरा, ये नेटवर्क कनेक्टेड कैसे है। तीसरा, ये किसके पास जा रहा है। चौथा, ये कैसे इसके पास जा रहा है। इस 4 चीज़ को आप लोग को देखना है। आज पूरे क्लास में सिर्फ इसी 4 टॉपिक को बात करेंगे। फिर से एक बार बताता हूँ आपको, कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब होता है कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जब कनेक्टेड रहता है, सेट ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स इज नोन एज कंप्यूटर नेटवर्क। सेट ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स मतलब ए जो है बी से कनेक्टेड है, बी सी से कनेक्टेड है, डी से कनेक्टेड है, ई से कनेक्टेड है और एफ से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे 4 क्वेश्चन है। ए क्या है, फिर इसको एक्स बोलता हूं, एक्स क्या है, थर्ड बी क्या है, फोर्थ कैसे कनेक्टेड है, हाउ इट इज कनेक्टेड, फिफ्थ वाई इट इज कनेक्टेड। सिर्फ इस 5 क्वेश्चन का अगर आप आंसर दे दोगे तो आपकी पूरी इंटरनेट की, कंप्यूटर नेटवर्क की क्लास कंप्लीट हो जाएगी और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ए अगर बी से कनेक्टेड है तो पहले जो दोनों कनेक्टेड हैं उसको नोड्स बोलते हैं। जो भी कनेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं उसको नोड्स बोलते हैं।
जो भी कनेक्टेड कंप्यूटर है उसको नोड्स बोलते हैं। तो इसमें आप इस फोटो में बताओ जल्दी से, इसमें कितने नोड्स हैं? इसमें 3 नोड्स हैं, ए बी सी, जितने भी कनेक्टेड कंप्यूटर है। ऊपर वाले में कितने नोड्स हैं? दो हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो ए और बी कनेक्टेड है, इसमें जो आपका मास्टर डिवाइस है उसको आप बोलते हो सर्वर। सर्वर वो डिवाइस होता है जो क्लाइंट का, 2 आर्किटेक्चर है, सर्वर और क्लाइंट। सर्वर जो है क्लाइंट के रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, क्लाइंट के रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है। ये सब सारे वर्ड्स आप अभी आप सुन रहे हो, आप इसको समझ में आने लगेगा आपको, ठीक है। सर्वर जो है क्लाइंट क्या करता है? अपना कंप्यूटर खोलता है, इंटरनेट ब्राउज़र खोलता है, आप लोग क्रोम खोलते हो और क्रोम खोल के यहाँ पे यूआरएल में टाइप करते हो www.mbcsbaba.com। आप mbcsbaba.com को जब डाल के जब भेजते हो रिक्वेस्ट, तो ये रिक्वेस्ट कहीं जाता है, जहाँ जाता है वो सर्वर है, जो भेजता है वो क्लाइंट है। सर्वर क्या करता है? आपके mbcsbaba.com को पढ़ के, समझ के, कैसे समझता है ये सब चीज़ बाद में बताऊंगा आपको, समझ के आपको mbcsbaba.com का पेज को लोड कर देता है, जब आप पेज देखते हो उसके बाद से आप अपना प्रोसेस कर लेते हो। तो जो रिक्वेस्ट भेजता है कि मुझे mbcsbaba.com खोलना है, वो है क्लाइंट कंप्यूटर से। जो उसका आपको प्रोसेस को रिस्पॉन्स करके आपको रिजल्ट भेजता है वो होता है सर्वर। और जिस माध्यम से भेजता है, जिस तरीके से भेजता है, उसको बोलते हैं चैनल, ठीक है, उसको बोलते हैं चैनल, ठीक है। अब क्या होता है कि कोई भी चीज़ें जब कनेक्टेड होती हैं, तो कनेक्शन जो है, एक कनेक्शन ए और बी के बीच में जो कनेक्शन होता है, या तो वो फिजिकल कनेक्शन हो सकता है या तो वो लॉजिकल कनेक्शन हो सकता है। अब फिजिकल कनेक्शन का मतलब ये होता है कि जब अगर आपके घर में अगर लैपटॉप है, आप लैपटॉप को वहाँ पे आपके जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जो भी है, BSNL है, एयरटेल है, जो भी है, एयरटेल आपको इंटरनेट कनेक्शन ला के देता है घर पे। इस डिब्बे को क्या बोलते हैं, इस वीडियो के अंत में देखेंगे। यहाँ से आप क्या करते हो, एक केबल को लेकर अपने लैपटॉप में लगाते हो। जब आप इस केबल को फिजिकली कोई चीज़ से अगर आप कनेक्ट करते हो, उसको आप बोलते हो फिजिकल कनेक्शन। लेकिन अगर ये वाईफाई के थ्रू अगर कनेक्टेड है, अगर यहाँ पे कोई केबल नहीं है, लेकिन एयरटेल के इस डिब्बे से आपको इंटरनेट मिल रहा है, लैपटॉप में इंटरनेट मिल रहा है, या मोबाइल में आपको इंटरनेट मिल रहा है, जो ये वायरलेस कनेक्शन है, जिसको वाईफाई बोलते हैं, इसमें कोई भी लॉजिकल फिजिकल कनेक्शंस नहीं है। किसके बीच में? जो सर्विस प्रोवाइडर है वो डब्बा और आपके लैपटॉप या आपके मोबाइल, इसके बीच में कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं है। तो ये आपको बोलते हैं लॉजिकल कनेक्शन, इसको बोलते हैं वायरलेस कनेक्शन। तो अभी तक हम लोगों ने इस वीडियो में 3 चीज़ें देखी कि सर्वर क्या है, रिसीवर कौन है, चैनल्स क्या होते हैं और चैनल्स कितने तरीके के होते हैं। तो अब आगे चैनल्स के टाइप्स ऑफ देखने से पहले हम ट्रांसमिशन मोड देखते हैं। ट्रांसमिशन मोड का मतलब क्या होता है कि आप जो डेटा भेजते हो कौन से मोड में भेजते हो, उसको ट्रांसमिशन मोड बोलते हैं। देखो ट्रांसमिशन मोड, ये इस पे क्वेश्चंस जरूर आते हैं, ये आपके क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 3 तरह के ट्रांसमिशन मोड है, सिंपलेक्स चैनल्स, हाफ डुप्लेक्स चैनल्स एंड द फुल डुप्लेक्स चैनल। है क्या? बहुत सिंपल है। एक कंप्यूटर अगर दूसरे कंप्यूटर को सिर्फ भेज रहा है, सिर्फ रिक्वेस्ट भेज रहा है, अगर वन डायरेक्शन है एट ए टाइम, सिंपलेक्स इज ए कम्युनिकेशन चैनल दैट ऑपरेट्स इन वन डायरेक्शन एट ए टाइम। कीबोर्ड, अब कीबोर्ड में क्या करते हो, आप जब कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हो, आप यहाँ पे कंप्यूटर खोलिए और यहाँ पे कीबोर्ड है आपका, आप कीबोर्ड पे लिखते हो ए, यहाँ पे वर्ड आपने खोल दिया है, MS वर्ड खोला हुआ है, और तो यहाँ पे टाइप होता है ए। फिर आप कीबोर्ड पे दबाते हो S, तो यहाँ पे होता है S। फिर आप दबाते हो B, तो यहाँ पे होता है B। जिस तरीके से ये सिग्नल भेजता है, दिस इज द वन वे कम्युनिकेशन। उस समय कंप्यूटर आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं देता, रिजल्ट सिर्फ आपका इनपुट करता है। तो जहाँ पे सिर्फ इनपुट है उसके लिए सिंपलेक्स चैनल है। हाफ डुप्लेक्स क्या है कि ए जो है बी को भेज भी रहा है, बी रिसीव कर रहा है, बी भी भेज रहा है, लेकिन इन दोनों में से जो डेटा है, जो सेंडिंग और रिसीविंग डेटा है, ये सेम टाइम पे नहीं है। मतलब एक तरीके से वॉकी टॉकी आप देखियो, वॉकी टॉकी में आप कोई भी मूवी देखे होगा, उसमें वॉकी टॉकी का एग्जाम्पल करते हैं, तो सब लोग एंड करने के बाद से बोलते हैं, कुछ भी एक मैसेज भेजते हैं, वो अपना बोलेंगे, वहाँ पे एक बटन होता है, उस बटन को जब तक प्रेस किए रहेंगे तब तक इन आदमी का वॉइस जो है यहाँ पे जाएगा। और जब ये वॉइस कंप्लीट होता है, रोजर दैट कंप्लीट ऐसे करके बोलते हैं,
होल्ड ऑन, हर स्टेटमेंट के बाद से एक उनका एक कोड वर्ड होता है जिसको बोलने का मतलब है कि अब मैं इस चीज बटन को रिलीज कर रहा हूँ, अब आप बोलो, ठीक है। वाकी टॉकी और फोन में क्या डिफरेंस है? देखो फोन में क्या होता है, अगर आप हेलो बोलते हो, बीच में हो सकता है वो आदमी भी आपको हेलो बोल रहा है, आप दोनों लोग एक समय पर बात कर सकते हो। वॉकी टॉकी में क्या होता है, एक कंप्लीट कर लेता है बात को, तब दूसरा उस बात को कंटिन्यू करता है। ये जो हाफ डिफ्लेक्शन है, मतलब यानी कि इसका मतलब प्रोविजन तो है दोनों तरफ से, मतलब ए भी बी को मैसेज भेज सकता है और बी भी ए को मैसेज भेज सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि दोनों सेम टाइम पे मैसेज नहीं भेज सकते। इसको बोलते हैं हाफ डिफ्लेक्शनल। और जब इस प्रोसेस को जब आप सॉल्व करते हो, जैसे टेलीफोन, आप टेलीफोन उठाते हो, मोबाइल उठाते हो, आप किसी को बोलते रहते हो, वो भी उधर से कुछ बोलता रहता है, अगर आपके बीच में कुछ बात हो रही है वो भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, बीच में आप 2 मिनट रुकते हो सुनने के लिए कि वो क्या बोल रहा है। ये जो कम्युनिकेशन है, जो यानी कि दोनों ए बी को भी बात कर रहा है और बी ए से बात कर रहा है और दोनों एक टाइम पे बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं टेलीफोन नेटवर्क, ठीक है। तो ये है फुल डुप्लेक्स चैनल, तो सिंप्लेक्स चैनल, हाफ डुप्लेक्स चैनल और फुल डुप्लेक्स चैनल, ठीक है। नेटवर्क डिवाइसेस, टाइप्स ऑफ द नेटवर्क डिवाइसेस, टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस, बहुत तरीके के नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं। अब यहाँ पे आपके घर में जो जो लगा हुआ है, मैं आपको यहाँ से बिना देखे बताता हूँ कि क्या क्या लगा हुआ है। देखो सबसे पहले नेटवर्क एडेप्टर इज ए डिवाइस दैट इनेबल्स ए कंप्यूटर टू कनेक्ट विद एनी कंप्यूटर नेटवर्क यूजिंग द मैक एड्रेस। अब इसकी अगर हम बात करें नेटवर्क एडेप्टर की, आप अपने मोबाइल खोल लो, आप अपना लैपटॉप खोल लो, आप अपना डेस्कटॉप खोल लो, लैपटॉप या डेस्कटॉप खोल लो, आपको यहाँ पे आपके पास एक आता है नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग। उस सेटिंग में जब आते हो तो वहाँ पे एक आता है नेटवर्क एडेप्टर। अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग एक काम करो, अपना कंप्यूटर खोल के रन कमांड खोलना। रन कमांड कैसे खोलते हो, विंडो का बटन +R दबाओ और वहाँ पे लिखो ncpa.cpl नेटवर्क कंट्रोल पैनल। तो ये आपका नेटवर्क का कंट्रोल पैनल खुल जाएगा। आप देखोगे वहाँ पे लिखेगा कि LAN 1 एडेप्टर, LAN 2 एडेप्टर, वाईफाई एडेप्टर, ऐसे करके आएगा। ये एडेप्टर क्या है, ये एडेप्टर एक फिजिकल डिवाइस है आपके लैपटॉप और कंप्यूटर में, निक कार्ड बोलते हैं उसको, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, एनआईसी का फुल फॉर्म कई बार पूछता है, एनआईसी होता क्या है। तो वो जो नेटवर्क एडेप्टर है, नेटवर्क एडेप्टर इसलिए बनाया गया है कि आपकी कंप्यूटर या लैपटॉप की कनेक्टिविटी किसके थ्रू होगी, नेटवर्क एडेप्टर के थ्रू होगी। और ये जो होता है नेटवर्क एडेप्टर, इसमें जो है मैक एड्रेस रहता है, मैक आईडी, और ये मैक एड्रेस जो है इट्स नॉट चेंजेबल, ये आप चेंज कर ही नहीं सकते। देखो आप आईपी एड्रेस चेंज करते हो, मैक एड्रेस बहुत ही फिजिकल लेयर पे होता है। फिजिकल लेयर पे मतलब आपके कंप्यूटर में हार्ड कोडेड रहता है। हार्ड कोडेड का मतलब है कि जब आपकी डिवाइस प्रिपेयर होती है, जब आपका लैपटॉप रेडी होता है, बनता है, जब आपका डेस्कटॉप बनता है, वहाँ पे एक एनआईसी कार्ड में मैक आईडी को कोड करते हैं, एनआईसी में मैक आईडी को इम्बेड कर देते हैं, जिससे आपकी इस कंप्यूटर की आइडेंटिटी बिल्कुल यूनिक हो जाती है और मैक एड्रेस आपके मोबाइल का, लैपटॉप का, डेस्कटॉप का कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। देखो अब इसमें अगर आप जब आप एडवांस आईटी टेक्नोलॉजी में आओगे तो आपको पता चलेगा कि मैक आईडी कार्ड को भी, मैक एड्रेस को भी कभी कभी टेम्पररी चेंज कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग, लेकिन जब आप रीस्टार्ट करोगे तो मैक आईडी फिर से चेंज हो जाएगा। तो वो बहुत ही डिफरेंट कनेक्शन है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। अभी आपको ये समझना है कि मैक एड्रेस कार्ड जो है ये आपका चेंज नहीं होता है, ठीक है। फिर आती है बात हब की। हब क्या होता है, हब जो है, हब अगर आप कभी सुनोगे कि एक हब है, हब मतलब क्या होता है, एक चौराहा है, दैट इज स्प्लिट्स इन नेटवर्क कनेक्शंस इनटू द मल्टीपल कंप्यूटर्स। मतलब आप एक क्या करो, एक छोटा सा हब ले लो और उसमें क्या करो, यहाँ पे एक इंटरनेट से एक कनेक्शन लगा दो, इंटरनेट से एक कनेक्शन लगा दो और हब में आपके 3 पोर्ट होंगे, तीनों पोर्ट को आप यहाँ से कनेक्ट कर लो। दिस इज नोन एज द हब, ठीक है। लेकिन इसमें हब और स्विच में एक प्रॉब्लम क्या है, स्विच देखो क्या है, स्विच इज ए टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस ग्रुप एज वन ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क कंपोनेंट। अब स्विच और हब में अंतर क्या है, देखो हब तो पुराना यूज होता था, अब हब यूज भी नहीं होता। हब में क्या है कि अगर आपकी एक इंटरनेट कनेक्शन आ रही है तो सारे पैकेट सारे पोर्ट्स में जाता है। स्विच में क्या है, स्विच धीरे धीरे थोड़ा सा इंटेलिजेंट डिवाइस है। स्विच में क्या होता है कि स्विच में आप डिफाइन कर सकते हो कि ये जो पैकेट आ रहा है, यहाँ भी इंटरनेट लगा और यहाँ भी 3 पैकेट जा रहा है, ठीक है। इसमें इस पैकेट में आप डेटा मत भेजो, इस पैकेट में डेटा मत भेजो, सिर्फ इस पैकेट में डेटा भेजो। तो ये आपकी स्विच है। लेकिन हब में क्या, हब में एज इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है। हब में क्या है, हब में अगर आपने लगा दिया और यहाँ पर 3 पोर्ट लगा दिया, मतलब कि वो क्या होगा, एक अगर कोई इनपुट आता है ये तीनों पोर्ट में जाएगा। केबल के लिए इज द वन वे ऑफ द ट्रांसमिशन मीडिया। केबल क्या है, केबल के ही थ्रू, अगर वायरलेस नहीं है तो या आपका जो केबल जो कनेक्ट होता है वहीं आपके इंटरनेट को लेकर आता है। देखो केबल कई तरीके के हैं, इथरनेट केबल है, OFC केबल है जो कि आजकल बहुत चलता है लंबे नेटवर्क के लिए। OFC का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल। और ऑप्टिकल फाइबर केबल वर्क्स ऑन द ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी। ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी नहीं पता है किसी को, TIR
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, ये बस आप इसके लिए जान लो, समझने के लिए नहीं। अगर आप चाहोगे समझना तो मैं आपको मेरे से फिर से समझा दूंगा। लेकिन केबल जो ईथरनेट केबल है, ये आपके घर में जो केबल रखी रहती है ना, कैट 6 केबल जिसको बोलते हैं, कैट सिक्स केबल आपके घर में रखी होगी, लाइन होगा, ये जो भी कनेक्टेड है वो आपकी कैट 6 केबल से होती है, इथरनेट। दूसरा जो केबल का टाइप है वो OFC केबल है। OFC केबल बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्वेश्चन आप याद कर लो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दोनों में इथरनेट केबल और OFC केबल का भी डिफरेंस चलो 1 मिनट में देख लेते हैं, जल्दी समझ लेते हैं, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इथरनेट केबल में जो है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है, इथरनेट केबल में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपके डेटा को एक एंड से दूसरे एंड में पहुंचाने के लिए। TIR के केस में, मतलब ऑप्टिकल फाइबर के केस में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, मतलब वहाँ पे ग्लास होता है, अंदर एक ग्लास होता है, ग्लास में जो है एक रे जाती है, फिर यहाँ पे जो है ऐसे ट्रैवल करती है। ड्यू टू TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये पूरा रिफ्लेक्ट कर जाती है और ऐसे ऐसे ट्रैवल करती है और यहाँ से यहाँ A से B तक डेटा जो है पहुँच जाता है। ये जो है पूरी लाइट टेक्नोलॉजी पे, लेजर टेक्नोलॉजी पे, मतलब लाइट के थ्रू जाती है, लाइट ट्रैवल करती है और ये जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। ठीक है, ये केबल है आपकी OFC केबल की, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लें। लेकिन एक क्वेश्चन अगर आपके लिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव तैयार होता है कि OFC वर्क बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये याद रख लेना। फिर आती है रिपीटर्स की बात। देखो क्या होता था ना, पहले क्या होता था कि एक पॉइंट है A और यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पे है पॉइंट B। अब यहाँ से अगर कोई एक केबल को अगर आप लेके भेजते हो, केबल में बहुत तरीके के लॉसेज होते हैं, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट आपको अंदर जाना नहीं है डिफरेंस, लेकिन आप समझ लो जानने के लिए। केबल लॉसेज होते हैं, एटीन्यूएशन लॉस होता है, पावर लॉस होता है, नॉइज होता है, बहुत कुछ होता है। यहाँ से यहाँ जो आप सिग्नल भेजते हो वहाँ पे खरखराहट होने लगती है, मतलब वहाँ पे डेटा जो है अगर यहाँ से 100% चला है तो वहाँ पहुँचते पहुँचते 70% हो जाता है, क्योंकि ये 30% का लॉस हो जाता है। 30% है, एग्जाम्पल के तौर पर 20% का लॉस है। इस चीज़ को, लॉस को ओवरकम करने के लिए एक डिवाइस बनाई गई रिपीटर। वो क्या है कि बीच बीच में रिपीटर लगा देते हैं, तो होता क्या है, यहाँ से जब सिग्नल आता है 100 से जब यहाँ पे 90 पहुँचता है, इसको तुरंत एम्पलीफाई कर देता है रिपीटर, इसको एम्पलीफाई करता है और फिर इसको 100 पे पहुँचा देता है। फिर ये यहाँ से यहाँ पहुँचता है तो यहाँ पे एक और रिपीटर इसको मिलता है, तो फिर इसकी नेटवर्क जो होती है 100 से फिर 100 हो जाती है और फिर ये जब पहुँचता है तो 100 ही पहुँचता है। तो इससे होता क्या है कि आपके लॉसेज को बहुत कम करने के लिए रिपीटर्स को बीच बीच में लगाते हैं। तो रिपीटर्स जो है, अब आप जनरली, अब अगर आप लोगों के पास अगर क्या कहते हैं, मान लीजिए आपके पास थ्री स्टोरी बिल्डिंग है, आपके घर में तीन मंजिला बिल्डिंग है, ठीक है, और आप यहाँ पे आपने एक इंटरनेट कनेक्शन लिया BSNL का और यहाँ पे आपने उसे रख दिया एक डब्बा जो BSNL देता है डिब्बा, और आप 3rd फ्लोर पे आप बोलते हो कि मेरा वाईफाई नहीं आ रहा है। वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपकी यहाँ की जो नेटवर्क सिग्नल की जो कवरेज है वो वहाँ पहुँचते पहुँचते तक पूरी वीक हो गई है, लॉस हो गई है। आप अपना अगर मोबाइल पर अगर नेटवर्क देखोगे तो आपको दिखेगा 3 ना होकर सिर्फ 1 है, ऐसे करके सिग्नल कवरेज, ठीक है, सिग्नल स्ट्रेंथ। इसके लिए क्या करो, आप 2nd फ्लोर पे एक रिपीटर आता है, रिपीटर को लगा दो। ये क्या करेगा, जितनी भी सिग्नल यहाँ से आएगी उसको फिर एम्पलीफाई करके आपको पहुँचा देगा। तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देगा रिपीटर्स की। ब्रिज क्या होता है, देखो ब्रिज तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अगर आप कॉमन वर्ड में भी सुनते हो कि ब्रिज क्रॉस किया, ब्रिज पे हैं, वो सब क्या है, मतलब वो एक सिटी को दूसरे सिटी से कनेक्ट करने के लिए जो कि बीच में ब्रिज का जो मीडियम होता है, उसी ब्रिज को आप बिल्कुल नेटवर्क में भी समझो कि एक लाइन को, एक लोकल एरिया नेटवर्क को दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क से, लाइन क्या है चलो इसके बाद देखेंगे, हम लोग समझेंगे, एक लोकल एरिया नेटवर्क को दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए ब्रिज का यूज़ करते हैं, बस इतना समझ लो, ठीक है। राउटर्स क्या होता है, राउटर क्या होता है, मल्टीपल नेटवर्क, एक नेटवर्क A है, नेटवर्क B है, नेटवर्क C है, नेटवर्क D है, यहां से आप सबको कनेक्ट करते हो इसको राउटर के थ्रू। राउटर में इंटरनेटवर्क कैपेबिलिटी होती है, इंटरनेटवर्क कनेक्शन की कैपेबिलिटी होती है राउटर में, ठीक है। गेटवे क्या होता है, गेटवे क्या है, किसी आप गेटवे का सिंपल बताओ, आप गेट का मतलब सुन के क्या समझते हो, अगर कोई भी चीज़ अगर बाहर से अगर आ रही है तो गेटवे उसको जो है रोकेगा, चेक करेगा। यहाँ पे आपके फिजिकल आदमी बैठा हुआ है, इसको चेक करेगा, बोलेगा नहीं आप अंदर नहीं जा सकते। जो गेट लगाते हो आप घर पे, गेट किस लगाते हो, क्योंकि आपके जो अनवांटेड लोग हैं वो आपके घर में ना आ जाए सीधा, इसके लिए आप गेट लगाते हो। गेटवे बिल्कुल वही कंसेप्ट है। और दूसरा, अगर आप घर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपको घर से बाहर जाने के लिए आपको किसी एक चीज़ की जरूरत पड़ेगी, वो क्या है, आपकी गेट की है। तो अंदर से बाहर से कोई अंदर अनवांटेड चीज़ ना आ जाए और घर से जो बाहर जाए वो किसी एक कॉमन मीडियम के थ्रू जाए, उसको गेटवे बोलते हैं। इसको नेटवर्क टेक्नोलॉजी में भी बिल्कुल सेम है। देखो गेटवे यूज़ करने के लिए गेटवे का दूसरा नाम, एक गेटवे का एडवांसमेंट तरीका फायरवॉल है, ठीक है। मॉडेम क्या है, मॉडेम इज मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन कंसेप्ट को मॉडेम कहते हैं। ये अभी जब मैं इंटरनेट सर्विस वाला आपको बताऊंगा तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा सिग्नल, ठीक है। बस नेक्स्ट स्लाइड में टाइप्स ऑफ नेटवर्क देखो। अब ये जो है इंपॉर्टेंट, लैन,
वैन। बहुत लोग बोलते हैं कि लैन में ले लो, लैन नेटवर्क है। लैन नेटवर्क है लोकल एरिया नेटवर्क। अगर एक किसी बिल्डिंग में, अगर एक किसी कॉमन एरिया में अगर सब लोग एक नेटवर्क में हैं, एक नेटवर्क का मतलब होता है 192.168.1 यहाँ पे 255 कंप्यूटर ऐड हो सकते हैं, 255 होस्ट ऐड हो सकते हैं, 255 होस्ट ऐड हो सकते हैं, ठीक है। अब ये 255 कंप्यूटर एक ही बिल्डिंग में है और सब एक ही नेटवर्क में है, उसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन जब एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से काफ़ी दूर हो जाता है, यहाँ से वहाँ हो जाता है, जैसे कि अगर एक बिल्डिंग है, मान लो msbawa.com का एक बिल्डिंग है नोएडा में और दूसरी बिल्डिंग है गुड़गांव में, अब ये दोनों को आपस में कनेक्ट करना है, तो ये जिस तरीके से कनेक्ट होता है एक बिल्डिंग से दूसरा बिल्डिंग, वो होता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। फिर ये जब चीज़ें जब स्ट्रेंथ और बढ़ती है, उसको आप मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं, मतलब और बढ़ते जब जा रहा है, दैट इंटरकनेक्ट्स यूजर विद द कंप्यूटर रिसोर्स इन द जियोग्राफिक एरिया। और ऐसा रीजन एरिया है जहाँ पे आप पहुँच, मतलब बहुत दूर है आपके लिए, बहुत दूर है, तो उसको आप कैसे कनेक्ट करते हो, उसको भी आप मैन के थ्रू कनेक्ट करते हो, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क कनेक्ट करते हो। और बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्क ही जो एक कंसेप्ट है, इसी को आप बढ़ाते चले जाओ। इसलिए वाइड एरिया नेटवर्क को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, वाइड एरिया नेटवर्क काफ़ी बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। ISDN जो नेटवर्क है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ये जनरली फ़ोन के लिए यूज़ होता है, IP फ़ोन के लिए यूज़ होता है, और डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस वीडियो। अभी जो वीडियो कॉलिंग हो रही है उस समय ISDN टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, हालांकि अब तो बहुत टेक्नोलॉजी अलग अलग आ गई है, ठीक है। तो ये ISDN का आपको मेरे ख्याल से डेफिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका फुल फॉर्म जरूर याद कर लो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन पूछता है ISDN में जो S है, S स्टैंड फॉर सब्सक्राइबर सर्विसेज सिम्युलेटर और डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन ISDN के फुल फॉर्म से ही क्वेश्चन अच्छे आते हैं, ठीक है। तो आप इसको एकदम याद कर लो, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। फिर आती है टोपोलॉजी की बात। टोपोलॉजी में होता है, देखो टोपोलॉजी क्या होता है, टोपोलॉजी का बहुत सिंपल फंडा है। टोपोलॉजी को बोलते ये हैं कि टोपोलॉजी किस तरीके से आप कनेक्टेड हो एक दूसरे से। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस तरीके से कनेक्टेड हो, यानी कि अगर B के घर जाता है, वो किस तरीके से जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है, मतलब मेश पहले आप पहले रिंग टोपोलॉजी पढ़ो, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। रिंग टोपोलॉजी का मतलब ये है, मैं कोई भी डिफिनेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, बिल्कुल ही सिंपलर वर्ड में आपको समझा रहा हूँ कि आप क्या है, क्योंकि आप इस क्वेश्चंस को जब टर्म सुनोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आप क्या पूछा जा रहा है। रिंग टोपोलॉजी देखो, कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3, कंप्यूटर 4, कंप्यूटर 5, फिर कनेक्ट हो गया एक नोड, इसको क्या बोलते हैं, जो एक कनेक्टेड रहता है उसको नोड बोलते हैं। एक नोड जब दो नोड से कनेक्टेड है, मतलब दो नोड से कनेक्टेड है, उसको रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं। मतलब हर नोड यहाँ पे देखो, चाहे वो नोड 1 हो, चाहे वो नोड 2 हो, चाहे वो नोड 3 हो या नोड 4 हो, कोई भी नोड को आप उठा के देख लो, वो दोनों साइड से कनेक्टेड है। इसका क्या फ़ायदा होता है, अगर एक साइड से अगर कुछ डिस्कनेक्शन हो गया, तब भी आपका नेटवर्क फ्लो होता रहेगा। अब इसको समझाने के लिए थोड़ा सा मुझे और एक स्लाइड फोटो बनाना होगा, आपको समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4। अब ये बताओ 1 और 2 के बीच का केबल कनेक्शन टूट गया तो क्या होगा, सिग्नल कैसे फ्लो होगा, 1 4 3 2, ऐसे कनेक्शन फ्लो हो गया। अगर 1 और 4 के बीच का कनेक्शन टूट गया, अब कैसे कम्युनिकेशन होगा, 1 2 3 4। अल्टीमेटली आपका मैसेज 1 से लेकर 4 तक पूरा प्रॉपर जा रहा है, ठीक है। तो ये जो आपकी टोपोलॉजी बनती है, ये होती है रिंग टोपोलॉजी, जहां पर हर नोड दो नोड से कनेक्टेड रहता है। रिंग टोपोलॉजी रेफर्स टू स्पेशल काइंड ऑफ द नेटवर्क सेटअप इन विच डिवाइस कनेक्टेड इन द रिंग एंड द पास इन्फॉर्मेशन टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू देयर एडजेसेंट इन द रिंग स्ट्रक्चर। इसका मतलब आप जो समझ लिए, ये जो रिंग आपकी तरफ बन गई है, ये रिंग बन गई है। इस रिंग का मतलब आपको मैं बता दूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बता देता हूँ इस तरीके से, जैसे कि बोलता है अगर एक नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड है, वो कौन सा नोड हो सकता है जिसमें सारे नोड एक दूसरे नोड से कनेक्टेड है, वो रिंग टोपोलॉजी है। अब बात आती है स्टार टोपोलॉजी की। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी अगर आप देखो, एक नोड जो होता है बीच में मास्टर होता है और इससे सारे टोपोलॉजी कनेक्ट होते हैं, सारे कंप्यूटर कनेक्ट 2 3 4 5। ये कौन सा टोपोलॉजी हो गया, ये टोपोलॉजी हो गया स्टार टोपोलॉजी। फिर आती है बात बस टोपोलॉजी की। चलो एक ही फोटो में बना देता हूँ। सेकंड बना रहा हूँ स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। थर्ड बना रहा हूँ रिंग टोपोलॉजी। फोर्थ बना रहा हूं बस टोपोलॉजी, बस की तरह। फिफ्थ बना रहा हूं ट्री टोपोलॉजी। ठीक है। अब इसमें अगर आपको मैं यहाँ पे, इसलिए मैंने एक फोटो बनाया। और मेश टोपोलॉजी क्या होता है, किसी भी दो टोपोलॉजी को यूज कर लो, चाहे रिंग बस, रिंग सर्विस, मतलब इसका क्या मतलब है, वो ऐसे बना हुआ है। देखो ये रिंग टोपोलॉजी बना देता हूँ,
मतलब सॉरी मेश टोपोलॉजी। इसमें अब इस अगर आप टोपोलॉजी को देखो तो इसमें एक रिंग है, क्योंकि ये जो नोड है दो नोड से कनेक्टेड नहीं है, तो ये रिंग टोपोलॉजी हो गया। बीच वाला जो पार्ट है, बीच वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया, रिंग टोपोलॉजी हो गया। ये बीच वाला पार्ट रिंग टोपोलॉजी हो गया, और ये वाला जो पार्ट हो गया ये स्टार टोपोलॉजी पे है। तो जब रिंग प्लस स्टार हो गया इसका मतलब कि वो मेश टोपोलॉजी हो गया। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी आप यहाँ देख लिए, रिंग टोपोलॉजी ये देख लिए, बस टोपोलॉजी आप ये देख लिए, ट्री टोपोलॉजी आप ये देख लिए। अब देखो इसमें फ़ायदा क्या है। अब इसमें फ़ायदा ये है कि जब बस टोपोलॉजी होती है, जो बस टोपोलॉजी होती है, इसमें अगर आपको 3 नोड 4 नोड की जगह आपको 5 नोड करना है, एक नोड ऐड करना है, तो आप क्या करोगे, इमीडिएटली यहाँ लगा दोगे। तो यहाँ पे जो एक्सटेंशन होता है, स्केलेबिलिटी होती है, बहुत फास्ट होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर ये कट गया, अगर ये कट गया तो फिर आपकी आगे कोई भी डेटा पास नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हुआ कि कम्युनिकेशन जो होता है अगर एक तरफ से टूट गया तो आपकी पूरी जो है बस जो है बैठ जाएगी। स्टार टोपोलॉजी में क्या फायदा होता है, स्टार टोपोलॉजी में ये फायदा होता है, स्टार टोपोलॉजी में भी आप ऐड करना चाहो तो सिंपली आप 5वां नोड तुरंत इमीडिएटली ऐड कर दो। लेकिन अगर कट जाता है तो ये जो आइसोलेटेड सोर्स आता है इसको कहीं से भी कुछ नहीं मिलता, मतलब ये बिल्कुल आइसोलेटेड हो जाता है, ये बिल्कुल कट जाता है, पूरे समाज से कट जाता है। रिंग टोपोलॉजी में देखो ये फायदा है, रिंग टोपोलॉजी में ये फायदा है कि अगर कोई एक कट भी जाता है, पॉइंट कट जाता है तो उसको दूसरे तरीके से मिल जाएगा। लेकिन रिंग टोपोलॉजी का एक डिसएडवांटेज क्या है कि जब इसको आप स्केलेबल करने जाओगे, जब आप इसको बढ़ाने जाओगे तो आपको यहाँ से रिंग तोड़ के फिर यहाँ पे एक ऐड करके फिर यहाँ से एक रिंग बनाना होगा। तो इसकी स्केलेबिलिटी थोड़ी सी टफ होती है। ये कभी कभी एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछा जाता है, लेकिन क्योंकि अगर आपको फिगर याद है, देखो अगर आपको फिगर याद है, मैं बोलता हूँ आपको कुछ भी नहीं पता है, आपको बस फिगर पता है कि मेरी रिंग टोपोलॉजी को ये बोलते हैं। अब रिंग टोपोलॉजी आपसे पूछेगा, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे कि अगर रिंग टोपोलॉजी में मुझे एक और टोपोलॉजी ऐड करना है तो मुझे कितने नोड्स को कट करने होंगे, तो आपको 2 नोड्स को कट करने होंगे। मतलब ये केवल कट करोगे तब यहाँ पर आप जाकर जो है नया जो लेकर आओगे उसको ऐसे कनेक्ट करोगे और फिर ये रिंग टोपोलॉजी में आ जाएगा। रिंग टोपोलॉजी का मतलब हमेशा मत समझना कि गोल ही होगा। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी का मतलब बहुत, इसको बोलते रिंग टोपोलॉजी, मतलब ऐसा नहीं है। ये क्या है, ये भी रिंग टोपोलॉजी है क्योंकि सारे नोड्स एक दूसरे नोड से कनेक्टेड हैं। और ठीक है, तो ये टोपोलॉजी हो गया, किस तरीके से कंप्यूटर कनेक्टेड रहेगा। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आता है OSI। OSI इस जो मॉडल है इस पे पूरी इंटरनेट, पूरी नेटवर्क जो है इस OSI मॉडल पे काम करता है। ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड मॉडल है जिस पे सारी कंपनी, क्योंकि देखोगे आपको जो बहुत ढेर सारी कंपनियां जो स्विच बनाती हैं, चाहे वो सिस्को हो, चाहे वो DM लिंक हो, चाहे वो TP लिंक हो, देखते हो कि आप कोई भी डिवाइस लगाते हो आपका इंटरनेट चल जाता है। तो क्यों चल जाता है, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री ने क्या किया है, एक कॉमन स्टैंडर्ड मॉडल को फॉलो किया है, OSI मॉडल को फॉलो किया है, और सारे डिवाइसेस को बोला गया है कि आप OSI मॉडल को फॉलो करेंगे। इसीलिए यही कारण है कि आप किसी OEM पे डिपेंडेंट नहीं हो, मतलब किसी आप एक कंपनी पे डिपेंडेंट नहीं हो। चाहे आप घर में अपने एयरटेल का खरीद लो, चाहे अपने घर में TM लिंक खरीद लो, चाहे अपने घर में TP लिंक खरीद लो, कुछ भी डिवाइस खरीद लो, आपको वो डिवाइस चलेगा। अब इसमें जो 7 लेयर होते हैं, 7 लेयर में सबसे पहला लेयर होता है नीचे फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर क्या होता है, फिजिकल लेयर द फर्स्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल दैट डील्स विद द बिट लेवल। अब यहाँ पे लिखो फिजिकल लेवल बिट में काम करता है। ठीक है, इसके ऊपर होता है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर किस पे काम करता है, ये फ्रेम्स में काम करता है। मतलब क्या होता है, पहले बिट आता है 0, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 आया, 1 आया, 2 आया, यहाँ पे बिट जो है फ्रेम में कन्वर्ट हो गया, 0 1 2, आपको समझ में आता जाएगा। यहाँ पे बिट्स हैं, यहाँ पे फ्रेम्स हैं। नेटवर्क लेयर में क्या होता है, नेटवर्क लेयर में अब यहाँ पे डिफाइंड होता है कि पैकेट्स के फॉर्म में आया था। मतलब पैकेट्स का मतलब क्या हुआ, कि जो फ्रेम था, फ्रेम के इधर लग गया आपका एड्रेस, सोर्स की किस एड्रेस पे जा रहा है और किस एड्रेस पे जा रहा है, सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस यहाँ जुड़ गया। अब ये जो है बिट जो है फ्रेम में चेंज हो गया, पैकेट में चेंज हो गया, और ट्रांसपोर्ट लेयर पे उस पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेज देते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 4 लेयर देखा, चारों लेयर का डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ आपको। आप डेफिनेशन जो है स्लाइड को देखो, स्लाइड को पढ़ लो। मैं आपको जो बता रहा हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहा हूँ कि आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। कि पहली बात करते हैं हम लोग बिट्स की। बिट्स जब फ्रेम में चेंज होता है वो सेकंड लेयर में चेंज होता है, फ्रेम्स पैकेट में चेंज होता है, पैकेट जो चेंज होता है वो नेटवर्क लेयर में चेंज होता है, और बाद में नेटवर्क को मूव कर देते हैं, पैकेट ट्रांसफर हो जाता है, पैकेट ट्रांसफर हो जाता है। तो ट्रांसफर जिस प्रोटोकॉल पर होता है उसको TCP/IP प्रोटोकॉल या UDP प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो 4th लेयर की अगर बात करेगा ट्रांसपोर्ट लेयर की, उसमें आपको एक क्वेश्चन पूछ देगा TCP बिलोंग्स टू विच लेयर। तो याद रखना ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, CDA, क्योंकि आपको पता है कि पैकेट जब बनेगा, जब तक आप पैकेट बनेगा उसके बाद ही तो भेजोगे। तो पैकेट किस में बनता है, 3rd लेयर में, फ्रेम्स किस में बनता है, 2nd लेयर में, बिट्स किस में बनता है, 1st लेयर में। इसके बाद की जो लेयर होती है वो 3 लेयर की होती है। सेशन लेयर, मतलब आपके पैकेट्स बन गए हैं, आपका पैकेट्स बन गया और आपको एक कंप्यूटर और दूसरे कंप्यूटर के बीच में जो है कनेक्टिविटी जो है बनाए रखनी है, क्योंकि वो पैकेट भेजते रहे। इस पैकेट को, सेशन को बनाए रखने को सेशन लेयर बोलते हैं। कभी कभी आप देखते होगे
आप इंटरनेट अपना खोलते हो, घर पे ब्राउजर खोलते हो और कुछ यहाँ आपने यहाँ पर टाइप किया www.ambitiousbot.com और आपके यहाँ पर आता है सेशन टाइम आउट, सेशन टाइम आउट और पेज नहीं खुलता है, पेज कैन नॉट बी लोडेड। इसका क्या मतलब? इसका मतलब होता है कि आपके घर की नेटवर्क और ambitiousbot.com के जो बीच का जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क का सेशन जो है सेटअप नहीं हुआ, सेशन जो है सेटअप नहीं हुआ, सेशन टूट गया, उस तरीके में आप फिर पेज को अपलोड नहीं कर पाते हो, तो वो आपके सेशन लेयर ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर आता है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है, ये 6th लेयर ऑफ मॉड्यूल है। इसका क्या मतलब है कि आप कुछ क्या बोलते हो, आप कुछ भी चीज़ को एप्लीकेशन लेयर पे प्रेजेंट करते हो, कुछ भी प्रेजेंट करते हो, कुछ एक्यूरेट हो, वेल डिफाइंड हो, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो, किस कोडिंग में रखना है, क्या फॉर्मेट उसका रहेगा, वो आपको प्रेजेंटेशन में रहेगा। और एप्लीकेशन लेयर जो फाइनल लेयर ऑफ द प्रोटोकॉल होता है, उसका क्या मतलब होता है कि आप अब एक पेज को खोल चुके हो, अब ये पेज आपको किस तरीके से डिस्प्ले करता है डेटा, किस तरीके से डिस्प्ले डेटा करता है, वो एप्लीकेशन लेयर डिसाइड करता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जो 7 लेयर देखा, उस 7 लेयर का जो नाम है, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। 7 लेयर का जो नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं वो भी देख लेते हैं। PDNT SPA, SPA। P stands for the physical layer, D stands for the data layer, N stands for the network layer। नेटवर्क लेयर को इंटरनेट लेयर भी कहते हैं कभी कभी, इसलिए कभी कंफ्यूज मत होना। नेटवर्क लेयर को यहाँ पर लिख देता हूँ इंटरनेट लेयर भी कहते हैं, क्योंकि नेटवर्क और इंटरनेट सेम है। तो PDNT फिजिकल लेयर, डेटा लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। तो ये वर्ड आप याद कर लो, PDNT SPA। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि ट्रांसपोर्ट लेयर आपके OSI मॉडल का कौन सा लेयर है, तो 1 2 3 4। प्रेजेंटेशन लेयर कौन सा लेयर है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह के आप क्वेश्चंस को कभी सॉल्व कर लेते हो। अब आपको मैं एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप ये बता दो कि कौन सा लेयर में पैकेट तैयार होता है, कौन से लेयर में पैकेट तैयार होता है। तो अभी आपको क्या पढ़ाया गया है, आपको अभी ये बताया गया है कि बिट्स, पहले बिट्स होता है, फिर फ्रेम्स होता है, फिर पैकेट होता है, फिर यहाँ पे ट्रैफिक मूवमेंट होता है, ट्रैफिक होता है। सेशन लेयर में सेशन कंटिन्यू होता है, सेशन लेयर में सेशन कंटिन्यू होता है। इसमें प्रेजेंटेशन डिफाइन करते हैं, मतलब डेटा एक्यूरेसी डिफाइन करते हैं, और इसमें प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर में डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए 2 मोड है। NIC मैंने आपको बताया है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, कंप्यूटर सर्किट बोर्ड में लगा रहता है, जिस कार्ड में आपका मैक आईडी फीड कर दिया जाता है, इम्बेड कर दिया जाता है मैक आईडी को, आप चेंज नहीं कर सकते। और दूसरा वायरलेस टेक्नोलॉजी, वायरलेस टेक्नोलॉजी जो आज के डेट में वाईफाई के डिवाइसेज है, आपके घर में वाईफाई डिवाइसेज है। ठीक है, अब ये जो कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो कि कभी कभी एग्जाम्स में पूछ देते हैं, और इसका अभी आपको मैं सिंक करके नहीं बता सकता, इसको मैं आपको डेफिनेशन के टर्म्स में बताता हूँ कि क्या होता है। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल आप किसी भी चीज़ में प्रोटोकॉल्स का आप एक ही मतलब समझो, प्रोटोकॉल का इंग्लिश वर्ड होता है सेट ऑफ रूल्स। मतलब वो सेट ऑफ रूल्स की जो डिसाइड करेगा कि क्या करना है। आप कभी जाते हो, कभी आप देखे होगी, आप न्यूज़ में आता होगा कि प्रधानमंत्री जो है, किसी और देश के प्रधानमंत्री जो इंडिया में आते हैं, तो उन्होंने प्रोटोकॉल से जो है किसी मिनिस्टर को जाना था लेने। प्रोटोकॉल क्या मतलब, या एक जगह से कोई चीफ मिनिस्टर आता है तो इस प्रोटोकॉल के तहत ये किया गया, वो प्रोटोकॉल क्या मतलब, प्रोटोकॉल का मतलब है सेट ऑफ रूल्स। मतलब ये रूल्स डिफाइन है, आपको उसी तरीके से फॉलो करना है। तो प्रोटोकॉल वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। नोड्स क्या है, जो कनेक्टेड पार्ट्स रहते हैं, जो कनेक्टेड होस्ट रहते हैं, उनको नोड्स बोलते हैं। TCP/IP मैंने आपको बताया कि बेसिक कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट है। मतलब इंटरनेट किस रूल पे काम करेगा, वो TCP/IP है। ठीक है, फिर आती है बात IPv4 की, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, जिसमें 32 बिट एड्रेस होता है। और फिर होती है IPv6। आज की डेट में IPv4 पूरा एग्जॉस्ट हो गया, पूरा कंज्यूम हो गया है, तो अब जो है टेक्नोलॉजी IPv6 पे आ गई है, 128 बिट की हेक्साडेसिमल। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना, 32 बिट्स और इसमें 128 बिट्स हेक्साडेसिमल याद रखना। और इसमें जो IPv4 होता है, IPv4 का आपको बता देता हूँ, IPv4 जो होता है 4 सेट्स में होता है, 192.168.100.20। मतलब ये जो 4 सेट्स होता है, आपके कोई भी URL का एड्रेस पहले IPv6 आने से पहले सिर्फ 4 सेट्स में होता था। चारों सेट्स जो है एक डॉट से अलग होते हैं, और इस डॉट का जो ये नंबर होता है, ये 0 से 255 तक लिख सकते हैं, ये भी 0 से 255 तक लिख सकते हैं, ये भी 0 से 255 लिख सकते हो, और ये भी 0 to 255 लिख सकते हो। इसके बाद जो डेफिनेशन है उसके ऐसे डिफरेंट क्लासेज हैं, क्लास A क्या है, क्लास B क्या है, क्लास C क्या है, उतना आपको इंटरनली नहीं जाना है इस एग्जाम के लिए। ठीक है, फिर FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब फाइल ट्रांसफर होता है तो वो FTP के थ्रू होता है। अब जैसे देखो, जहाँ भी आप प्रोटोकॉल दिख रहे हो, मतलब ये फाइल ट्रांसफर के लिए क्या रूल बना है, वो इसको FTP बोलते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है, जो आपको इंटरनेट देता है घर में। नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है, जो आपकी नेटवर्क देता है, जो आपकी बैकबोन होता है सर्विसेज का।
वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर HTTP होता है। जब आप कुछ भी टाइप करते हो तो आप वहाँ पर लिखते हो HTTP। HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब कैसे हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करेंगे उसका रूल्स क्या है, उसको HTTP बोलते हैं। वेबसाइट क्या है? वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ द वेब पेजेस। वेबसाइट का मतलब mbsbar.com का जब आप वेबसाइट खोलोगे तो क्या उसमें क्या आता, क्या है उसमें? वेब पेजेस आता है। वेब पेजेस क्या है? वेब पेजेस एक डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है। वेब पेज एक डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपने अभी ये खोला हुआ है, अगर आप कुछ भी अभी गूगल सर्च करो तो गूगल पे क्या होता है? गूगल के पेज खुल के आता है। गूगल के पेज को क्या बोलते हैं? वेब पेज। किसी भी पेज को वेब पेज बोलते हैं। जो कि आप कोई रिक्वेस्ट करते हो, कंप्यूटर पर डालते हो, जब वो पेज जो डिस्प्ले होता है उसको वेब पेज बोलते हैं। होम पेज क्या होता है? किसी भी पेज, किसी भी वेबसाइट का पहला पेज को होम पेज बोलते हैं। हाइपरलिंक क्या होता है? देखो यहाँ पे क्या है, कभी आप जो विकीपीडिया खोलो, विकीपीडिया में आप खोलते हो सचिन तेंदुलकर, तो यहाँ पे आपको सचिन तेंदुलकर का पूरा पेज खुल जाएगा और लिखेगा कि सचिन तेंदुलकर ने इस मैच में डेब्यू किया था। सचिन तेंदुलकर का जो बेस्ट, जो पहला मैच था वो यहाँ पे था, और यहाँ पे जो लिखा रहेगा मैच 1, यहाँ लिखा रहेगा मैच 1 या कुछ भी लिखा हुआ है, और ये जो रहेगा ये ब्लू कलर से लिखा रहेगा और इसके नीचे एक लाइन बनी रहेगी मैच 1। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको दूसरे पेज पे लेके चला जाएगा। वहाँ पे भी कुछ ऐसे लिंक बने होंगे, वो जिस पे जब आप क्लिक करोगे लिंक, वो आपको तीसरे पेज पे लेके चला जाएगा। वो जो आप क्लिक करोगे वो चौथे पेज पे ले जाएगा। तो ये जो ड्रिलिंग डाउन है, ये जो हाइपर लिंक के थ्रू होता है। हाइपर लिंक मतलब किसी पेज में एक और आपको सिग्नल दिया हुआ, लिंक दिया है, जैसे कि आप जंप करोगे आप नए डॉक्यूमेंट पे, नए वेब पेज पे चल जाओगे। ये किसके थ्रू होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, आज के डेट में जो भी मोबाइल है वो वेब पे काम करती है। वेब पे मतलब क्या? वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। URL क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बोलते हो ना मुझे अपना URL दे दो, mbcsbaba.com का URL है www.mbcsbaba, यहाँ पे जो लिखा हुआ .mbcsbaba.com, ये mbcsbaba.com ये URL है। URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगर आप ये टाइप कर दोगे तो हम ये mbcsbaba.com का पेज खुलेगा। एक्चुअली होता क्या है, जब हम लोग टाइप करते हैं इसको ये तोड़ता है कंप्यूटर और इसको IP एड्रेस में चेंज करता है। प्रॉब्लम क्या है कि हर वेबसाइट का आप IP एड्रेस याद नहीं कर सकते हो। आप सोचो, अगर आपके मोबाइल में क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट्स को हटा दिया जाए, अगर आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट्स को हटा दिया जाए और उसके ऐसे आपने नंबर यहाँ सेव किया हुआ है, मॉम, डैड, फ्रेंड 1, रमेश, सुरेश, मैथ्स टीचर, ये सब क्या है? ये सब नाम है, आपने नाम दिया हुआ अपने कॉन्टैक्ट्स में, लेकिन इस नाम पे कॉल नहीं जाता। कॉल तो जाता है नंबर पे 94XXX98 समथिंग 10 डिजिट। अगर आपको बोला जाए कि सारे लोगों का, जितने भी आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट्स हैं, करीबन 300 कॉन्टैक्ट्स हैं, मान लो 300 कॉन्टैक्ट्स के क्या करो आप, जो है नंबर जो है याद करो, तो आपको कितने, हर कॉन्टैक्ट से 10-10 डिजिट याद करने, मतलब इतना बड़ा नंबर याद करना है। तो करता है कि कॉन्टैक्ट्स क्या करता है, आपको एक फैसिलिटी देता है कि आप एक काम करो, आप नंबर याद मत करो, आप किसी नाम से, जिस नाम से आप उनको बुलाते हो उस नाम को वहाँ पर सेव कर दो। सेव करने से क्या होगा, जब आप कॉल करोगे मॉम को तो ये कंप्यूटर मोबाइल क्या करेगा, मॉम के नंबर को चेंज करके, डैड के नंबर को चेंज करके उस नंबर पे जाएगा, उस नंबर को कॉल करेगा। बिल्कुल उसी तरह एग्जैक्टली काम करता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आप क्योंकि फेसबुक का, गूगल का, इस सब का IP नहीं याद कर सकते, तो आप क्या करते हो, आप बस फेसबुक लिख देते हो। कंप्यूटर को पता है कि एक हिस्ट्री होती है, एक ग्लोबल बुक होता है, डायरेक्टरी होती है, वो facebook.com में जाता है, यहाँ पे URL को IP में चेंज करता है और IP को खोल देता है, IP को हिट करता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है URL को इसलिए बनाया गया है क्योंकि आपकी जो है किसी भी नेमिंग कन्वेंशन को आप आराम से एड्रेस कर सको। इंटरनेट, मॉडेम और वेब ब्राउज़र, अभी जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, आप जिसमें खोल के यूट्यूब देखते हो, चाहे वो गूगल क्रोम हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसको वेब ब्राउज़र बोलते हैं। इंटरनेट, आपको मैंने अभी पूरी कहानी आपको पूरी जो समझाई है, सब कुछ एक इंटरनेट का पार्ट है। किसी भी नेटवर्क को ग्लोबली एक्सेस करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। और अब मैं आपको जो उस डिब्बे की बात कर रहा था वो डिब्बा बताता हूँ घर में क्या होता है। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको यहाँ पर 3 मिनट का बस बताता हूँ, 2 मिनट का, उसके ऐसे ये वीडियो को क्लोज करेंगे। घर में आपके BSNL वाला आता है और एक डिब्बा रख के चला जाता है। डिब्बा को बोलते हैं मॉडेम। मॉडेम इसलिए बोलते हैं कि BSNL जो वहाँ से सिग्नल भेजता है उसको मॉड्यूलेट करके भेजता है। मतलब सिग्नल को इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन को भेजता है। यहाँ पे आने के बाद से इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन अगेन जो है डेटा में कन्वर्ट होता है, इसको बोलते हैं डीमॉड्यूलेट। ये जो करता है उसको बोलते हैं मॉडेम, इसमें लाइट जलती रहती है, मॉडेम। ठीक है, इसके बाद से मॉडेम एक केबल कनेक्ट करता है राउटर को। मॉडेम में भी एक लाइन पोर्ट रहता है, अगर आप चाहो तो यहीं से कनेक्ट करके अपने कंप्यूटर को ऐड कर सकते हो। लेकिन क्या होता है, लोग अब जो है वाईफाई यूज़ करते हैं, तो मॉडेम से केबल निकाल के लगाते हैं राउटर में, और राउटर में निकालने के बाद से राउटर के पास वैन पोर्ट रहता है, वैन पोर्ट में लगा देते हैं। इसका मतलब कि इसका वाईफाई जो है इनेबल हो जाता है। यहाँ पे लैन पोर्ट्स भी रहते हैं, अगर आप चाहो तो इसको भी यूज़ कर सकते हो, लैन पोर्ट में लैन केबल को लगा लो।
तो ये जो मॉडेम है और ये जो राउटर है, बहुत सारे लोगों को तो मॉडेम और राउटर में ही अंतर समझ नहीं आता। देखो बहुत सिंपल है, वो जो सिग्नल आता है जो बीएसएनएल भेजता है, उसको जो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन को जो डेटा ट्रांसमिट करता है, दैट इज द मॉड्यूलेशन, द डीमॉड्यूलेशन। उसके बाद से आपको जब डेटा में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद से अगर आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, उसके लिए राउटर होता है, जो वाईफाई राउटर बोलते हैं या कोई भी राउटर बोलते हैं। राउटर राउटर का मतलब है कि नेटवर्क को बाहर स्प्रेड करना। मॉडेम का काम है उस सिग्नल को पहले वापस लेकर आना अपने ओरिजिनल फॉर्म में, क्योंकि डेटा जब चलता है तो डेटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेंज हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फिर से जब डेटा फॉर्म में चेंज होता है उसको वो होता है मॉडेम के थ्रू। तो बहुत सारे लोग मॉडेम और राउटर के बीच में डिफरेंस नहीं जानते हैं जो आपके घर में रखा हुआ है। तो अभी आप अपने घर के पास जाओ जहाँ इंटरनेट सर्विस दिया है, वहाँ पे देखो कि एक मॉडेम रखा हुआ है कि राउटर रखा हुआ है। बिना राउटर मॉडेम के राउटर नहीं चलेगा। अगर लोग बोलते हैं नहीं मेरे घर में मॉडेम नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, वो इनबिल्ट होता है, वो इनबिल्ट होता है। अगर आप में लिखा हुआ है सिर्फ राउटर, तो यहाँ पे ADSL लिखा होगा, ADSL प्लस राउटर या मॉडेम ऐसे करके। तो ठीक है, आप इसको चीज़ों को ध्यान करो और इंटरनेट से आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इस वीडियो को एक बार और फिर से सुन लो, डबल स्पीड में करके सुन लो, 2-3 बार रिवीजन कर लो, उसके हिसाब के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। टिल देन थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।